जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जैसे कि कोई बार बार हमारे ऊपर जादू टोना कर देता है, करा कराई कर देता है, कोई ऐसा मतलब टोटके टोने कर देते हैं जिससे जो है हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ ऐसा उपाय बताइए, कुछ ऐसी पाठ पूजा बताइए या कुछ ऐसा टोटका ही बताइए जिससे जो है हमारी रक्षा हो सके। और जो भगत हमारी रोज़ाना वीडियो देखते हैं उनको इंतज़ार रहता है, तो हमारी वीडियो को जो है अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। और साथ में इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, क्योंकि इसमें आपका अधिकार है। और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। क्या होता है कि घर के अंदर अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके घर में टोना टोटका कर रहा है, मान नहीं रहा, बहुत बार आपने जगह जगह इलाज करवा लिया, काफ़ी जगह भटक गए, तो क्यों ना अपने आप को ही बदल दिया जाए, जो जैसा है उसको वैसी ही भाषा में जवाब दिया जाए। तो इसको करने के लिए ऐसा क्या करें? देखिए, हमारे जो इष्ट देव है श्री हनुमान जी महाराज हैं, और जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जिनके इष्ट देव हैं। आप ये सोचिए कि उनके अनुसार हम जो कार्य आपको बताएंगे वो जिंदगी भर के लिए होगा और लाइफ टाइम होगा। और आपके घर में ना कोई चीज़ कभी प्रवेश करेगी और ना ही कभी कोई चीज़ आपके घर में अभद्र शक्ति का वास होगा। तो अभी मन में सबके क्वेश्चन एक ये उदय हो गया होगा कि गुरुजी फटाफट बताइए ऐसा कौन सा कार्य है। देखिए, कार्य तो बहुत बड़ा है, जानते आप भी हो, जानता मैं भी हूँ, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसको समझना पड़ता है। अगर जिसके जहन में वो बात समझ में आ गई तो समझ लो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो तो फिर हटेगा ही नहीं। वो कहते हैं ना कि कई बारी हमें ऐसी चीज पा जाती है और उसकी हमें वैल्यू नहीं पता होती। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा वास करती है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू का पता ही नहीं है। लेकिन वो जब आत्मा हमारे समक्ष सामने आकर खड़ी हो जाए या हमारे से वार्तालाप करने लग जाए और ये कहने लग जाए कि बताइए मैं आपके लिए क्या कार्य कर सकती हूँ, तो हमें उसकी वैल्यू का पता लग जाएगा। इसी प्रकार से हमारे घर के अंदर ऐसी शक्तियां वास कर सकती हैं, लेकिन जिसका हमें पता ही नहीं है कि उन शक्तियों को कैसे हमने बुलाना है अपने घर में। आपने करना कुछ नहीं है ना, मैं ऐसा कोई हैवी कार्य आपको बताऊंगा कि ये कार्य आप कीजिए, ना कुछ ऐसा कहूंगा कि इस कार्य को इस ढंग से कीजिए। जो नित्य नेम की दैनिक जीवन की जो भी आप पूजा याचना कर रहे हो वो वैसे ही चलेगी, लेकिन उस पूजा में एक चीज ऐड करवाऊंगा आपकी। वो क्या है? वो है रामायण का पाठ। अब आप कहोगे कि रामायण के पाठ से क्या होगा? रामायण के पाठ से तो हम करते हैं रामायण से, लेकिन उससे भूत प्रेत तो नहीं भागेंगे। देखिए, भूत प्रेत भागने की बात तो बहुत दूर की बात है, उस घर में भूत प्रेत बढ़ेंगे भी नहीं जिंदगी भर के लिए। कैसे? क्योंकि रामायण का पाठ जहां राम जी का नाम लिया जाता है उस घर के द्वारपाल बन जाते हैं हनुमान जी। जिस घर के अंदर राम का नाम लिया जाता है, नित्य नेम राम का नाम का सिमरन होता है जिस घर के अंदर, उस घर की रक्षा करते हैं हनुमान जी महाराज। उसकी दशों दिशाओं से रक्षा होती है, आकाश पताल ईशान अग्निय नृतज्ञ वाया, समझ गए, और सभी दिशाओं से उसकी रक्षा होने लग जाती है ऐसे व्यक्ति के वाहन पर भी बाबा का वास हो जाता है, जिसके घर के अंदर कंटिन्यू रामायण का पाठ होता है। जिस प्रकार से हम अपनी आत्मा से स्वयं अपना संपर्क नहीं जोड़ सकते, उसी प्रकार से आप इस चीज को, आपके घर में रामायण है होगी या आपने लाके भी रखी होगी, लेकिन परमात्मा से लिंक जोड़ने के लिए अपने आप के अंदर वो भक्ति और भाव उदय करना पड़ेगा। अब सामने वाला व्यक्ति अगर आपके ऊपर बार बार गलत काम कर रहा है, आप सोचो वो मान नहीं रहा, आपने कई जगह इलाज करवा लिया, अब कई व्यक्तियों के मन में ये संदेह होगा इस प्रकार का कि कई चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक होती है जी गुरुजी, अब हनुमान जी से ज्यादा बलशाली तो संसार में कोई है नहीं, जो अतुलित बल के धाम है, जिनकी बल की कोई सीमा ही नहीं है,
तो ऐसे देव को द्वारपाल बनाने के लिए आपको प्रभु श्री राम की भक्ति अपने घर में नित्य करनी चाहिए। अब कई व्यक्तियों के मन में इस प्रकार का संदेह भी रहेगा कि रामायण का पाठ कितना करना है, कैसे करना है। उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, आप चाहे रामायण का 1 अध्याय रोज कीजिए, डेली कीजिए, लेकिन उसको लय बनाकर उसमें संपुट लगाकर, संपुट कोई भी लगा सकते हो आप। मैं खुद करता हूं तो मैं तो एक ही संपुट लगाता हूं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु साह दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समबारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। तो इस प्रकार का जब आपके घर में दिव्य पाठ होगा, हनुमान जी आएंगे, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है। आज जिस प्रकार से आप जानते हो कि अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां, हनुमान जी अजर अमर हैं, इस धरती के जागृत देवता हैं, तो आपके घर में उनका वास अपने आप ही होगा। आपको आप चाहे उन्हें बुलाओ चाहे ना बुलाओ, आप ये भी कर लो, लेकिन आप राम जी के नाम का गुणगान जिस घर में चलने लग जाता है, वहां हनुमान जी का वास अपने आप होने लग जाता है। अपने आप उनसे जुड़ी हुई शक्तियां आपके घर में वास करने लग जाती हैं। अब उस घर के ऊपर कोई इस प्रकार की धाक करके बैठा हो, गंदी दृष्टि करके बैठा हो, कैसे बर्दाश्त होगा बाबा को? कैसे बर्दाश्त होगा? मान लीजिए अगर आप नित्य नेम आप हनुमान जी का पाठ कर रहे हो या रामायण का पाठ कर रहे हो, तो राम जी आपको तुरंत देखते हैं कि मेरे भक्त की कोई सेवा कर रहा है, और उसके बाद भी उसके साथ ऐसा कार्य हो रहा है। तो याद रखो, जो जैसा है, करने वाला व्यक्ति जैसा है, उसको उसी की बात में ही जवाब दे दीजिए। आप अपने घर में शक्तियों को उदय कर दीजिए, आपके घर में नित्य नेम का पाठ चालू कर दीजिए। देखिए, उसको हारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आज नहीं हारेगा, कल हारेगा। और हनुमान जी आएंगे ही आएंगे। माता सीता के वरदान से जब वो अजर अमर हो सकते हैं, तो माता सीता ने यह भी एक वरदान दिया था कि जहां राम का नाम होगा, वहां मेरे बाबा का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप ही राम नाम लेने से हनुमान जी की कृपा उत्पन्न होती है। आप अपने घर के अंदर नित्य नेम 1 अध्याय राम जी के रामायण के पाठ का कीजिए, और देखिए आप खुद आनंदित हो जाओगे। शत्रु अपने आप ही आपके आगे हथियार छोड़ के चला जाएगा। जो शत्रु को तांत्रिक है, अघोरी है, कैसी शक्ति हो जाए, हनुमान जी जब वज्र की तरह अड़ जाते हैं ना, तो कोई शक्ति उनको भेद नहीं सकती, क्योंकि उन्हें हर देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है। पाठ रोज करना है या मतलब मंगल शनि करना है, ये भी बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है। कितने दिन पाठ तो भैया रोज करोगे तभी बात बनेगी। आप याद रखना, रोज कोई भी कार्य करते रहते हो ना, डेली 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 करते रहते हो, उस कार्य के अंदर अपने आप ही शक्तियों का वास होने लग जाता है। मान लो आप कोई भी, अगर आप रामायण का पाठ है, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई काम धंधे वाला आदमी है, उसके घर में मान लो वो पाठ नहीं कर पाया, लेकिन ओम सीताराम की माला का जाप कर दो, 10-11 माला रोज के जाप कर लो आप। लेकिन रामायण का पाठ करोगे तो हनुमान जी सुनेंगे, ओम सीताराम का पाठ करोगे तब भी हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी तो आने ही आने हैं। अब ये जिस प्रकार से हम स्वयं की आत्मा को नहीं देख पा सकते, उसी प्रकार से हनुमान जी को महसूस किया जाता है, उनकी शक्तियों को महसूस किया जाता है। आप देखना, आपके अपने आप ही अंगरक्षक बन जाएंगे बाबा। आप जहां भी जाओगे, क्यों आप नित्य नेम पाठ सुना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया था, उन्हीं को आप देखो कि उन्होंने क्या किया था। वो रामायण का पाठ सुना रहे थे, रामायण, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो हनुमान जी ने स्वयं उनको दर्शन दिए, विवश हो गए। राम जी की रामायण सुनने के लिए उनको आना ही पड़ता है, क्योंकि माता सीता का वरदान, उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से इस वरदान को मांगा था। उन्होंने ना तो धन मांगा, ना दौलत मांगी, ना यश मांगा, ना सम्मान, ना किसी प्रकार की कीर्ति मांगी। सिर्फ क्या मांगा, मुझे राम के नाम का रस चाहिए, बस मुझे उस रस दे दीजिए राम के नाम का, जिस रस से कृपा प्राप्त होती है। अब ये कृपा कौन सी है, उनकी भक्ति की कृपा, क्योंकि वही एक देव ऐसे हैं जिनके पास भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि की उपाधि है। तो बोलिए जय सीताराम। अब कोई करे आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का वार, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ रामायण का पाठ उदय कर देना है। जय सीताराम। जय श्री बालाजी महाराज। मेरी जगत जननी मां आपके ऊपर सदैव कृपा करे। जय माता।